अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान रमज़ान के साथ मैं हूँ खतीजा। आज 14 रमज़ान मुबारक और बिल्कुल भी पता नहीं चला कब से ये जो है वो माह स्टार्ट हुआ और एंडिंग पे भी जाता जा रहा है और बहुत जल्द गुजर गया। दिल तो चाह रहा है कि ये कभी ख़त्म ही ना हो, इतना बाबरकतों वाला महीना है ये। और सबसे पहले हम ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं और आपको बताती चलूँ कि आज जो मेहमान मेरे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कारी शाहिद महमूद कादरी, जो कि सना खान हैं। आपने उनके बहुत से कलाम सुने होंगे। उनके शागिर्द मौजूद हैं हमारे साथ करामत अली हुसैनी कादरी, और ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सना खान हैं। दीगर जगहों पे आपने इनकी भी सना सुनी होगी। और इसी के साथ एक और भी तारुफ करवाती चलूँ कि इनके साहबजादे भी जो है वो सना खानी करते हैं, मूसा कादरी ज़ियाई, और वो हमारे साथ लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। और आइए चलते हैं, ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमदे बारी ताला से हमारा आगाज़ होता है हमेशा की तरह, और मैं चाहूँगी करामत अली हुसैनी साहब से कि वो हमदे बारी ताला से आगाज़ करें। जी माशाअल्लाह। रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा अल्लाह। रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा अल्लाह। जे एक कतरा बख्शे मैनू, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बन जावे मेरा अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी बंदिया। चार दिना दी दुनिया बाकी, चार दिना दी दुनिया बाकी, फिर मिट्टी दी ढेरी बंदिया। अल्लाह 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 अल्लाह। जंगलां दे विच वसदा अल्लाह, पहाड़ां दे विच दिसदा अल्लाह। जंगलां दे विच वसदा अल्लाह, पहाड़ां दे विच दिसदा अल्लाह। जेड़े पासे जावां मैं तां, जेड़े पासे जावां मैं तां, अल्लाह 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 अल्लाह। करामत तेरा माड़ा बंदा
भर दे सोने आइंदा पल्ला, करामत तेरा माड़ा बंदा। भर दे सोने आइंदा पल्ला, भर दे सोने आइंदा पल्ला। करदा पिया है अल्लाह अल्लाह, करदा पिया है अल्लाह अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, सोना अल्लाह प्यारा अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही सरूर है आपकी आवाज़ में। करामत अली, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी आवाज़ से नवाजा है आपको। और ये हमदे बारी ताला की आपने खुद ही कंपोज की है, मैंने सुना है। जी, ये माशाल्लाह मैंने खुद ही लिखी है और खुद ही इसकी मैंने टोन वगैरह जो बनाई है माशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा फजल है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि हमदे बारी ताला और ज़िक्र इलाही और सजा ख़वानी का शौक़ कहाँ से आपको पैदा हुआ और ये कब से, कितने साल से आप कर रहे हैं? जी मिस खदीजा, माशाल्लाह इसका जवाब मैं आपको अक्सर ये सवाल मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो मेरे एक दोस्त है मुजम्मल अत्तारी साहब, उन्हें बड़ा माशाल्लाह शौक़ था नात का, बड़ी अकीदत थी। तो मैंने क्या किया, उसके काम आया कि उसका मैंने एक कलाम रिलीज़ कराया, बल्कि 8 से 10 कलाम मैंने उसके रिलीज़ कराए। तो उसने कहा यार करामत, उसके साथ जाता था, नाते पढ़ता था, किसी महफिल में जाना तो उसने कहना करामत पहले आप नात पढ़ दो। और जब मैंने पढ़ना उसने कहना करामत आप माशाल्लाह बड़े एक अच्छे सना खान बन सकते हो। तो माशाल्लाह इसी तरह पढ़ते पढ़ते माशाल्लाह अल्लाह का करम हो गया, फजल हो गया। सही, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी आवाज़ से नवाजा है आपको और ज़िक्र इलाही करते हैं, बहुत बड़ी इबादत है ये। अच्छा, एक और बात कि आपको तो शौक़ था और आप माशाल्लाह कारी शाहिद महमूद कादरी के शागिर्द भी हैं, उनकी शागिर्दी में आपने ये चीज़ें सीखी हैं। तो आपको वहाँ से जब आपके दोस्त ने कहा तो आपने शौक़ में फिर ये सिलसिला बढ़ता गया और कारी शाहिद महमूद कादरी से आपने जो है वो तालीमात ले रहे हैं इसकी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के टीचर हैं वो? माशाल्लाह कलाम पाक तो उनका बहुत ही आला और दुनिया में बहुत ही मशहूर हैं, उनके कलाम भी और नात भी। तो उनके हवाले से भी सवाल आपसे करती चलो। जी माशाल्लाह, कारी शाह साहब माशाल्लाह बहुत कमाल सना खाने मुस्तफ़ा है, पूरी दुनिया में उनका नाम है और अल्लाह ताला मज़ीद उन्हें इज़्ज़तें ता फरमाए। उनका मिस खतीजा ये होता है कि टाइम ही नहीं होता उनके पास, तो बस उनकी नातें होती हैं, उनका मैसेज यही होता कि आप मेरी नातों को फॉलो करो। और सबसे जो चीज़ है ना वो अदब है, जितना आप उस्ताद का अदब करेंगे उतनी आपको माशाल्लाह अकीदत मिलेगी और वो ही आपको रंग चढ़ जाएगा। जब किसी का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, फिर अल्लाह पाक भी कहता है कि उसका रंग आप पे नज़र आता है। तो अल्लाह का करम है, जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे कहते हैं कि आप कारी साहब के का क्या आपसे रिलेटेड है, क्या रिश्ता है? तो मैं उनको कहता हूँ कि माशाल्लाह मेरे कारी साहब उस्ताद मोहतरम। सही, माशाल्लाह। अच्छा, आपके साहबजादे भी मेरे साथ मौजूद हैं, मूसा कादरी ज़ियाई, तो ये भी सना ख़वानी कर रहे हैं। तो ये आपने जो है मूसा ये नात का सिलसिला कब से स्टार्ट किया और किसको देख के शौक़ पैदा हुआ आपको? जी, मैं 6 साल की उम्र में था और मैंने अपने अब्बू को ही देख के ये नात का सिलसिला शुरू किया। इनको देख के मुझे नात का शौक़ हासिल हुआ। सही, तो मतलब आप जो है कौन सी क्लास में अभी? जी, मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और मैं अब 6th क्लास में हो चुका हूँ। माशाल्लाह 5th क्लास में हैं अभी आप और 12 साल के 11 साल के माशाल्लाह हैं आप अभी। जी, तो माशाल्लाह इतने सालों से जो है वो मतलब आप बड़ी छोटी एज में आपने सना ख़वानी स्टार्ट की माशाल्लाह से। तो आपने जो है वो अच्छा, आप अपनी आवाज़ में हमें आज क्या सुनाने जा रहे हैं? क्या जो है वो नात शरीफ सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? जी, आपको मैं आज नात शरीफ सुनाऊंगा। जी माशाल्लाह अपनी खूबसूरत आवाज़ में।
दिए जिनको रुतबे खुदा ने निराले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, दिए जिनको रुतबे खुदा ने निराले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, उन्हें ताज रिफ़अत खुदा ने दिया है, दो आलम का मालिक भी उन्हीं को किया है जन्नत की कुंजियां उन्हीं के हवाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मकामे नबी तक हो किसकी रसाई, सभी हुस्न वाले हैं उन्हीं के फिदाई, जिन्हें तक के यूसुफ भी नजरें झुका ले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो सिदरा की मंजिल के अर्शे मुअल्ला उन्हीं का मकान है, उन्हीं का मुहल्ला, वही जिनको कहते हैं मेराज वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो कैसा समा होगा रोज़े क़यामत, पड़ेगी गुलामों को जब उनकी हाजत, पिलाएंगे कौसर के भर भर प्याले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, दिए जिनको रुतबे खुदा ने निराले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कह रही हूँ कि जो मुझे करामत भाई की आवाज़ से इतना सरूर नहीं मिला, बाखुदा मैं बिल्कुल एक जो है ना वो न्यूट्रल होके बात कर रही हूँ, और मूसा की आवाज़ में जो एक दम था, एक सरूर था, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मैं बहुत देख के खुश हुई हूँ करामत भाई, अल्लाह पाक ने आपको माशाल्लाह ये साहबजादे जो है इतनी अच्छी क्वालिटी है इनकी, ये तो ये किससे मतलब कि सुना खानी की जो है वो तालीम और तरबियत ले रहे हैं? ये शुरू में तो घर से इसने सीखा है। मैं जब आपसे मतलब जी मैं नात की तैयारी करता हूँ, पढ़ता हूँ जब, तो ये मुझे फॉलो करता है, मुझे पिक करता है, तो वो अल्लाह पाक ने इसे बड़ा अच्छा ज़हन दिया, ये फ़ौरन जो है ना पिक कर जाता है। और माशाल्लाह ये इसको मैंने बाकायदा रफ़ीक ज़िया साहब का शागिर्द करवाया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, रफ़ीक ज़ियाई जो है के नाम मतलब उनके शागिर्द हैं, तो इसीलिए इनका नाम के साथ ज़ियाई भी लग रहा है। जी सही। तो
माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी भी। अच्छा, आपसे करामत भाई सवाल करना चाहूँगी कि आपकी सहरी और अफ्तारी मतलब कि बचपन में क्या होती थी और अब आप क्या फरमाइश करते हैं? मतलब बचपन में आप अपनी अम्मी से सबसे ज़्यादा क्या फरमाइश किया करते थे सहरी में? सहरी में हम अक्सर गांव में होते थे। सही। तो आप बेसिकली गांव से हैं, लाहौर से हैं, कौन से गांव से हैं? बेसिकली मेरा उकाड़ा, ज़िला उकाड़ा, तहसील नाला खुर्द, और गांव मेरे का नाम है चूचक। अच्छा अच्छा जी। सही। तो इधर लाहौर काफ़ी अरसा से मैं शिफ्ट हो गया, 15-16 साल हो रहे। अच्छा, इधर मॉडल टाउन में अब मैं रहता हूँ। सही। तो बचपन में ये होता था कि जब हम सहरी करते थे, उधर दही होती थी, लस्सी होती थी। जी जी। तो माशाल्लाह शुरू से ही मेरी वालदा जो है बड़ी, उनका दीनी कराने से तल्लुक़ है। तो अच्छा, मैं वो माशाल्लाह। नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते थे बचपन में से। तो माशाल्लाह इसी तरह सिलसिला जो है आगे चल रहा है। तो अब भी माशाल्लाह मूसा माशाल्लाह अभी रोज़े रखता है, ये तकरीबन एक रोज़ा इसने छोड़ा है। अच्छा माशाल्लाह मूसा, आपके भी रोज़े पूरे जा रहे हैं? जी, मैंने अभी तक एक छोड़ा। बस अभी 14 जो है रोज़े गुजर चुके हैं, उनमें से मतलब कि आज 14 रमज़ानुल मुबारक है और आपने उसमें से सिर्फ एक रोज़ा जो है वो आपका मिस हुआ है। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको बहुत हिम्मत दी हुई है। और आपका क्या दिल चाहता है सहरी में? आपकी अम्मी से क्या फरमाइश होती है कि सहरी में आपको ये खाना है और अफ्तारी में ये? जी, मुझे दही के साथ पराठा ही अच्छा लगता है। सामने देखना है, सॉरी आपने मेरी तरफ नहीं देखना, मैं सवाल करूँगी तो आपने सामने देखना है, ठीक है? अच्छा, सहरी में आप क्या पसंद करते हैं? अपनी अम्मी को क्या फरमाइश होती है कि आपने सहरी में क्या खाना है और अफ्तारी में क्या खाना है? जी, सहरी में मुझे दही के साथ पराठा अच्छा लगता है और अफ्तारी में मेरी यही ख्वाहिश होती है कि पकोड़े और साथ में दही बल्ले हो गए। अच्छा, पकोड़े और दही भल्ले शौक से खाते हैं आप, सही। और सहरी में दही और पराठा जो है वो कॉमन पंजाबियों का जो देसी नाश्ता है। और सहरी का मज़ा भी जब तक दही और पराठा ना हो और ये देसी नाश्ता। और मैं खुद भी बड़े शौक से जो सालन जो है वो घर पे बना हो, और इसके अलावा बाहर के खानों को थोड़ा अवॉइड करते हैं। कुछ आजकल स्टमक भी जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम ज़रा थोड़े से कम है। तो बेहतर ये है कि घर में ही जो है वो पकवान बनते हैं और उसका ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके अलावा आपकी बाय प्रोफेशन करामत भाई क्या एक्टिविटी होती है? जी, मेरा ये एक दुकान है, मैं साथ प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और एज ए कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। ये कोठियों के पेंट के जो है पेंट वगैरह के ठेके वगैरह, हाँ ये मेरा साथ है। ये 2 काम मेरे हैं। सही, माशाल्लाह। तो आपकी फैमिली में आपकी वालिदा मोहतरमा हयात हैं, वालिद साहब आपके हयात? जी माशाल्लाह, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, बड़ी मुझ पे करम है कि माशाल्लाह मेरी वालिदा की मेरे साथ दुआएं हैं, मेरे वालिद साहब की दुआएं हैं। आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो ये मेरी वालिदा की ख़ास निगाह करम है कि जिनकी वजह से माशाल्लाह मैं एक सनाखाने की दुआएं ही जो है वो जो है हमें किसी मुकाम पर लेकर जाती हैं। बेशक ये बात, बल्कि खदीजा बहन मैं आपको एक मैसेज अपने ऑडियंस को देना चाहता हूँ कि जिनके माशाल्लाह जिनके वालिदैन हयात हैं, कोशिश करें जितनी उनकी हो सके खिदमत करें। यकीन करें इतना उन पे फजल होता है, इतना करम होता है कि पता नहीं आपको। बहुत बरकतें हैं बुजुर्गों की, और जिस घर में भी बुजुर्ग मौजूद हैं हयात अल्लाह उनकी लंबी हयाती करे, और जिसके नहीं हैं उनको जो है वो आला मुकाम अता फरमाए और उन्हें सब्र अता करे। क्योंकि जिन घर में माँ और बाप का साया मौजूद है, ये बहुत ही बड़ी नेमत है कि आपको बिला बेलोस दुआएं मिलती हैं। आप किसी भी मुश्किल हालात में या कहीं भी मतलब वक्त में हो तो उनकी दुआएं ही रग लाती हैं और वो ही बचाती हैं। वो वसीला सबसे जो बेलोस वसीला है माँ बाप के अलावा कोई नहीं है। और जो मेरी बहन खतीजा दुआ निकलती है ना वालिद साहब के दिल से और वालदा के दिल से, वो किसी के दिल से नहीं दुआ निकलती, वो एक सच्ची होती है और बेलौस होती है। तो कोशिश करें जिनके वालिदैन हयात हैं, माशाल्लाह 88 के नाजरीन से मेरी ख्वाहिश है कि वो जब वालिदैन चले जाते हैं फिर वो रोते हैं कि काश हमारे वालिदैन होते। ऐसा ही है कि बस वक्त पे ही संभल जाना चाहिए, ये पछतावे से बेहतर है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगी कि करामत भाई की आवाज़ में एक
जो है वो नात हो जाए। पहले हमने आपको तकलीफ़ दी थी हमदे बारी ताला की, और आपसे अब चाहेंगे कि एक नात ख्वां हो, एक नात ही हो, सॉरी कट, आपकी आवाज़ में एक अच्छी सी जो है नात हम सुनना चाहेंगे। जी माशाल्लाह खदीजा बहन, इंशाल्लाह ये तकलीफ़ की बात नहीं है, बल्कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि अल्लाह पाक ने अपने ज़िक्र के लिए, अपने महबूब के ज़िक्र के लिए हमें चुन लिया। क्योंकि करोड़ों लोग हैं, करोड़ों इंसान हैं, और उनमें से कुछ इंसान जो है वो हजूर के ज़िक्र करते हैं। बिल्कुल जी। और उस जो है आखिर जो है ज़मा हमारे आखिरी नबी हैं, सॉरी, और उस नबी का जिक्र होता है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सादत है, ये हर किसी को नहीं मिलती। जी प्लीज़। जी। हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, अक्से दिल गुंबद खजरा का बना रखा है, अक्से दिल गुंबद खजरा का बना रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है। और यकीनन बस उसी ज़ात से है दोनों जहां में रौनक, एक मुहम्मद के सिवा दुनिया में क्या रखा है, एक मुहम्मद के सिवा दुनिया में क्या रखा है, और सर कटा कर भी तिलावत वो किया करते हैं, उनको कुरान अम्मा ज़हरा ने पढ़ा रखा है, उनको कुरान अम्मा ज़हरा ने पढ़ा रखा है, और वार दूं जा मैं हंसी बाकी उन आँखों पर, दोनों आलम को भी दीवाना बना रखा है, दोनों आलम को भी दीवाना बना रखा है।
और जहाँ खतीजा मेरी बहन हजूर का जिक्र होता है उधर इंशाल्लाह हजूर खुद तशरीफ लाते हैं। वो कैसे उस महफिल में वो हस्तियाँ खुद तशरीफ लाती हैं जिनका जिक्र किया जाता है माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये अब शेर आपने तवज्जो से सुनना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आते 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 होंगे, वो तो आते आते अभी आएंगे। हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है, हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है, हमने सीने में मदीना यूं बसा रखा है, अक्से दिल गुम बदे खजरा का बना रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आएंगे और ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरह जारी। जी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं 88 न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तफ़ा शाकिर साहब, बहुत ही सीनियर हैं और माशाल्लाह से आज मुझे काफ़ी दिन के बाद जो है वो स्टूडियो में नज़र आए हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि उनके रमज़ान कैसे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाकिर भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान है ज़बरदस्त। जी जी। और कैसे जा रहे हैं रमज़ान के रोज़े आपकी? माशाल्लाह अल्लाह पाक ने तो वैसे एक फिर से जो है वो सर्दी का समा पैदा कर दिया है और बड़े अच्छे जा रहे हैं। आपके कैसे जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं और ये अल्लाह तबारक ताला का ख़ास करम है, करम नवाजी है कि जिस तरह स्टार्ट में देखा आपने गर्मी जो है वो शुरू हो गई थी। पहले दूसरे रोज़े तरफ ज़रा बहुत शिद्दत थी गर्मी की, तो फिर और उसके अल्लाह बाद तबारक ताला ने अपने जो है वो बंदों पे रहमत बरसाई, बारिश आई और रोज़े जो है मज़ेदार हो गए, ठंडे हो गए, ज़बरदस्त हो गए। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाकिर भाई, मेरे पास जितने भी गेस्ट आते हैं मैं उनसे हमेशा चंद एक सवाल करती हूँ रमज़ान के हवाले से कि आप सहरी का एहतमाम जो है बचपन में कैसे क्या खाना पसंद करते थे और अफ्तार में अपनी अम्मा से क्या फरमाइश करते थे, बताइएगा ज़रा। जी आपको पता है कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। जब वो हुआ करती थी तो बड़ा ज़बरदस्त वो पराठे बनाती थी, वो बलों वाले। हाँ जी बलों वाले पराठे, बिल्कुल साथ बिल्कुल। में देसी घी और शक्कर वगैरह होता था और जो सालन पकाती थी साथ में, और साथ में वो मुझे अक्सर कहा करती कि लस्सी पिया करो ताकि जो है दिन को प्यास ना लगे। जी लस्सी के को जो है ना वो पानी के तौर पे जो मतलब बताया जाता था कि ज़्यादा पानी पीने से जो है प्यास इतनी ख़त्म नहीं होती, प्यास की शिद्दत जो है वो लस्सी से ये कि आपका जो गला है वो तर रहता है। जी लेकिन ना मुझे चाय पसंद थी और मैं पराठे के साथ चाय पीता था। चाय पराठे का बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, मैं बहुत, मेरा भी फेवरेट है और मैं बड़े शौक से, मुझे नाश्ते में कुछ भी मिले या ना मिले चाय हो ना तो मेरा नाश्ता कंप्लीट हो जाता है, और उसके साथ बलों वाला और नमक वाला पराठा वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो और ऊपर से वालदा के हाथों का हो तो फिर माशाल्लाह वो तो और भी मोहब्बत डबल हो जाती है उसमें। और अफ्तार में आप क्या फरमाइश करते थे अपनी अम्मा को कि ये होना चाहिए? और ये अफ्तार में पता आपको पकोड़े समोसे तो वो अफ्तारी का एक हिस्सा है, वो ना हो तो वो अफ्तारी को अधूरा समझा बिल्कुल। वो दस्तरखान जो है ना वो एक मतलब एक रौनक नहीं लगती जब तक दही भल्ले और जो है वो आपके क्या कहते हैं इसमें पकोड़े, स्पेशली पकोड़े जो हैं और समोसे, तो ये और पुराने वक्तों में तो ये था कि जो माएँ थी वो समोसे खुद बनाया करती थी। अब जाके बाजार का ट्रेंड ज्यादा आया है जी, फलां के बड़े मशहूर समोसे हैं फलां के, लेकिन पहले दौर में तो माएँ ही बनाया करती थी। ऐसे ही है ना शाकिर भाई? और एक स्पेशल के इसमें एक और भी चना चाट हो गई, फ्रूट चाट हो गई, ये एक डिश एक्स्ट्रा हो जाती है। तो अल्लाह तबारक ताला का फजल है कि अफ्तारी में अल्लाह तबारक ताला हर बंदे को नवाजता है और उनका जो दस्तरखान है वो
चीज़ों से बहुत वसी कर देता है। अल्लाह पाक का ये खास करम होता है इस रहमत उसकी जो नेमतें हैं वो दस्तरखान पे होती हैं, कचौरी होती हैं, दूध सोडा होता है, पकोड़े समोसे और साथ में फ्रूट चाट वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ना ड्रिंक के तौर पे जो है ना अफ्तार के टाइम में जामी शीरी, चाहे उस टाइम दिल ना भी चाह रहा हो, वो ना उसका कलर देख के ना एक खुशी सी महसूस हो रही होती है। और जामी शीरी मुझे बड़ी पसंद है, शुरू से मैं जो है ना अफ्तार के टाइम में बहुत शौक से पीती हूँ। हालांकि मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन हमारी माओं की कोशिश होती है कि जी मिल्क शेक के साथ या दूध सोडे के साथ, यानी कि दूध की ग़िज़ा भी जो है वो मुकम्मल ग़िज़ा है, वो हमारे अंदर जानी चाहिए। एक सारा दिन जो है एक रोज़े की हालत में मतलब कि आप एक वीकनेस ही फील करते हैं, तो उस हवाले से माओं ने एक कैटेगरी की होती है कि ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। सॉरी कट, ज़बरदस्त शाकिर भाई, बहुत अच्छा लगा आज आप स्टूडियो में आए और हमें जो है वो छोटा सा अपना एक कलील सा जो है वो वक्त दिया हमें प्रोग्राम में, ट्रांसमिशन में। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी कि अब आपकी फैमिली है माशाल्लाह, बच्चे हैं, और आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो रमज़ान के रोज़े कैसे गुजारते हैं? अब क्या शेड्यूल होता है बच्चों के लिए फरमाइशें? अब ज़ाहिर अब आप खुद भी बच्चों की फरमाइशें होती हैं, कोई कह रहा कि चकोरियाँ लेके आए, पकौड़े समोसे लेके आए, तो फिर लानी पड़ती हैं, ज़ाहिर सी बात है। फिर ऊपर से रमज़ान है तो इनकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी सौगात है रमज़ान की, स्पेशल कचौरी। हाँ। तो आम दिनों में इतना ज़्यादा लोग इसको नहीं फॉलो करते, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन रमज़ान में कचौरी लाजमी जुज़ समझा जाता है कि मतलब शौक से लोग खाते हैं इसको। और मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह होते हैं फिर। बिल्कुल। आपको पता है कि इफ्तारी जब होती है फिर वो बंदा वो ये चीज़ें खा के पेट भर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, फिर जाके सीधा डायरेक्ट सैरी करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। लास्ट पे मैं एक बात और पूछना चाहूँगी, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप हमारी गवर्नमेंट को और हमारे मुल्क को, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे रोज़ों में, और महंगाई के हवाले से कोई पैगाम? तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कि आपकी मेहरबानी से जो हुक्मरान हैं उनकी वजह से जो महंगाई बढ़ गई है, तो खुदारा जो है वो अवाम जो है, ख़ासकर गरीब अवाम जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका ख्याल करें। और जिस तरह आटे के लिए तजलील हो रही है अवाम की, तो सबसे पहले जो है ना हुक्मरान वही है जो इन लोगों को देखे, महंगाई कम करे, ताकि एक मज़दूर बंदा जो कम से कम 1000 डेली कमा रहा है, उसका खाना पीना और उसके बच्चे जो है वो स्कूल जा सकें। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा 1000 डेली कमा रहा है वो कैसे मैनेज कर पा रहा होगा खाने पीने को और बच्चों को, अगर उसके 2-3 बच्चे हैं, घर रेंट पे है। देखिए, हमारे सामने कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जो है सैलरी 20,000 और मतलब 16-20 इसके लगभग है, तो घर पे बिल्स ही इतने आ जाते हैं, तो राशन यानी देखे, किचन देखे, वो यहाँ के वो बिल्स देखे, और बहुत से लोग तो किराए पे भी रहते हैं। ये पाकिस्तान की 75 ईयर की तारीख है कि जो चीज़ एक बार बढ़ जाती है वो दोबारा सस्ती नहीं होती। एटलीस्ट कम से कम खुर्दनोश अशिया, हाँ, जो कि खाने पीने की अशिया हैं, उनमें तो थोड़ी बहुत कमी की जा सकती है, बाकी चीज़ें तो एक साइड में। कमी तो अब नामुमकिन है, ज़ाहिर सी बात है। या खुद में सीट के लिए कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई कुछ के लिए लड़ रहे हैं आपस में, तो ये तो अब कमी तो जो है नामुमकिन बात है, अब कमी तो नहीं होगी। लेकिन एक है कि मैं कहना चाहूँगा कि जो सैलरी है मज़दूर की उसको बढ़ा दिया जाए ताकि वो चीज़ें मैनेज कर सके अपनी। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अगर ये चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकती तो कम से कम जो है वो सैलरीज को थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि इंक्रीज़ कर दें। और दूसरा, इस प्रोग्राम के तवासुत से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते, प्लीज़ खुदारा उनकी हेल्प करें और कोशिश करें कि आप जिस तरह वो किसी से खुलकर नहीं मांगते, आप उनको छुप के उनकी हेल्प कर दें, उनकी मदद कर दें, ताकि उनके रोज़े जो है वो भी अच्छे गुजर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाकिर भाई आपका। करामत भाई, मैं आपसे भी चाहूँगी कि आखिर पे प्रोग्राम की आखिर पे ट्रांसमिशन चूँकि अख्ताम पे है, और इसके हवाले से आप आखिर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस हवाले से पैगाम? सॉरी, जैसे इन्होंने पैगाम दिया। अच्छा, महंगाई के हवाले से। अच्छा, या कोई और आपके दिल में है पैगाम, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने घर वालों को, या किसी को भी देना चाहिए? जी, मेरा पैगाम ये है कि माशाल्लाह जिस तरह शाकिर भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अवाम को जिस तरह ये अब आटे का सिलसिला चल रहा है,
तो मैंने एक और दफ़ा ये एक सुना था कि जिस तरह मरदमशुमारी करते हैं, पोलियो के कतरे घर घर जाके पिलाते हैं, तो कोशिश यही करें कि लोगों को बाइज़्ज़त तरीके घर जाके ये हटा दें। हालांकि हुकूमत करना चाहे तो कर सकती है, कई जगहों पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है इनका। जी बिल्कुल, अगर बिल आपके घर में पहुंच सकता है 15-20 हज़ार का, तो आपको तो पता है कि गवर्नमेंट के पास डाटा हर बंदे का तो मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल शाकिर भाई, ये आपकी बात बजा है कि हमें अगर सुई गैस के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल इजीली घर पे मुहैया है, तो हम यकीनन ये जो है आटे का जो सिलसिला जो इन्होंने शुरू किया है, तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा तरीका गलत हो गया है। इस तरीके को बाखुदा ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी भी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि प्लीज़ इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें। कुछ इलाकों में तो कुछ चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से हो रही हैं, ऐसा तरीके से हो रही हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे इन चीज़ों की बहुत किल्लत है, और जब उनके सामने ये चीज़ें जाती हैं तो वो फिर देखकर बेहाल हो जाते हैं कि जैसे इसके बाद उन्हें मिलेगा नहीं। तो फिर वो खुद भी इस चीज़ का ख्याल करें। आवाम जो है वो कुछ इलाकों में भूख से मर रही है, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करें, अपने मुल्क और कौम का ख्याल करें और इनकी तजलील ना करें। वीडियोस बनाकर, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो दिखावा करके ही उन तक ये चीज़ें पहुंचाएं। और मेन चीज़ मैं आपको एक और भी कहना चाहूँगी कि अपने गिरदोनवा में आप देखते हैं कि कोई ऐसा भाई जिसका दस्तरखान इतना वसी नहीं है, रमज़ान के रोज़ों में भी उसके घर में चूल्हा सही से नहीं चल पाता, तो प्लीज़ उन लोगों का ख्याल कीजिए, और स्पेशली उन लोगों का जो कि किसी को अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन अपने अंदर सफ़ेद पोशी का एक लिबादा ओढ़ कर अपने घरों में मौजूद हैं। तो प्लीज़ उन लोगों का ख्याल लाजमी करें, और आपका रोज़ा और आपकी तमाम इबादतें कबूल हो जाएंगी जब आप हकूकुल इबाद को अदा करेंगे। और मैं लास्ट पे एक और पैगाम भी देती चलूँ कि हमारी ट्रांसमिशन के हिस्सा बन सकते हैं जो भी लोग शनाख्वानी करते हैं और इस चीज़ के लिए तालीमात भी ले रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये नात जो है नात ख़्वान के लिए जो कि सिलसिला चलता रहता है, एक प्रोग्राम भी तश्कील दिया जा चुका है जो कि ईद के बाद इंशाल्लाह आ रहा है, जिसमें मुकाबला भी होगा और बहुत सारे लोग जो हैं उसमें पार्ट ले रहे हैं। और ट्रांसमिशन के हवाले से जो लोग हमें रब्ता करना चाहते हैं वो हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू जो लिखा गया नंबर है उस पर कॉल करके हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। जाते जाते एक खूबसूरत कलाम जो कि माँ की शान में होता है, और मैं वो अपने जितने भी मेरे प्रोग्राम के मेहमान या गेस्ट होते हैं वो इसकी फरमाइश भी करते हैं, और अपने सना खान से मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि एक माँ बाप की शान में कलाम। जी माशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको कलाम सुनाता हूँ। और माशाल्लाह जिस तरह आपने एक मैसेज दिया है ये 88 न्यूज़ की तरफ से कि सना खान हमारे प्लेटफार्म पे आए, तो ये माशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जितने भी सना खान हैं, मेरा भी मैसेज है कि ये माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा प्लेटफार्म है, तो आप इस पे आएँ, अपना टैलेंट दिखाएँ और इंशाल्लाह कामयाब आप दोस्तों को करें। तो आइए जी, आखिर पे इंशाल्लाह माँ की शान के चंद अशार आपकी नज़र। एडियां गूड़ियां जगते छावां लभदियां नहीं, टुर जावण एक वार ते मावां लभदियां नहीं। एडियां गूड़ियां जगते छावां लभदियां नहीं, हाय टुर जावण एक वार ते मावां लभदियां नहीं। मूँह चों मंदा बोल जे निकले टोक दियां, चंगी माड़ी था तू मावा रोक दियां। मुफ्त च एडियां नेक सलावां लभदियां नहीं, मुफ्त च एडियां नेक सलावां
लभदियां नहीं हाय टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। पुत्तर पावे लख जहान तो मंदे ने मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। पुत्तर पावे लख जहान तो मंदे ने मावा आखन सारे जग तो चंगे ने। होर किसे चो इंज वफावा लभदियां नहीं। होर किसे चो इंज वफावा लभदियां नहीं हाय टुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। ओ मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी माँ मेरी जन्नत मेरी माँ। कलिया छड़ के टुर गई है मैनू कलिया छड़ के टुर गई है मेरे सिर दी ओ मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी माँ। जग ते मैनू जो भी मिलिया मां दियां हैन दुआवां। जग ते मैनू जो भी मिलिया मां दियां हैन दुआवां। एवें मैं नहीं कहंदा फिरदा एवें मैं नहीं कहंदा फिरदा मावा ठंडियां छावां मेरे सिर दी ओ मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी माँ। बाप मरे सिर नंगा होवे अते वीर मरन कंड खाली। मावा बाज मोहम्मद बख्शा अते कौन करे रखवाली मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी माँ। कलियां छड़ के टुर गई है मैनू कलियां छड़ के टुर गई है मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी माँ। चंगी मंदी सोने सजना अते 100 वारी हो जांदी। यार यारां दा गिला नहीं करदे अते कामिल प्रीत जिन्हां दी मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी माँ। कलियां छड़ के टुर गई है मैनू कलियां छड़ के टुर गई है मेरे सिर दी हाँ मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी माँ मेरी जन्नत मेरी माँ।